नमस्ते। हम चर्चा करेंगे बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह जी रंधावा ने कहा है कि हम 2 महीने पहले टिकटों की घोषणा कर देंगे। तो वहाँ पे इन 2 महीने पहले बाड़मेर जैसलमेर में कौन सी टिकटें फाइनल हो जाएगी, थोड़ी हम पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बाड़मेर से मेवाराम जैन की टिकट फाइनल है, बायतू से हरीश चौधरी की टिकट फाइनल है, पचपदरा से मदन प्रजापति जी की टिकट फाइनल है और पोखरण से सालिम मोहम्मद की टिकट फाइनल है। यानी कांग्रेस अगर 2 महीने पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है तो इन चारों के नाम 2 महीने पहले आने वाली लिस्ट में होगा। अब हम बाकी बची हुई सीटों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पर इसके लिए आपको एक जैसलमेर और चोहटन की संयुक्त चर्चा करनी होगी। इसकी वजह जैसलमेर से सिटिंग विधायक रूपाराम की टिकट पर संशय है। वहाँ से कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर उन्हें शिफ्ट किया गया तो फिर रूपाराम की टिकट तय है। अगर उन्हें जैसलमेर से टिकट दिया तो रूपाराम को चोहटन शिफ्ट किया जाएगा और पद्माराम की टिकट काट दी जाएगी। इसलिए मैंने पहले कहा था कि हम चोहटन और जैसलमेर और शिव इन तीनों को साथ में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मानवेंद्र सिंह को शिव से टिकट मिला तो अमीन खान चुनाव लड़ना नहीं चाहते, उनके पुत्र शेर मोहम्मद लड़ना चाहते हैं, उनकी टिकट कट जाएगी। यानी ये 3 सीटें जैसलमेर, चोहटन और शिव, इस तीनों पर कमांड चलेगा। एक की कटी तो एक का पत्ता साफ होगा, या उसकी नहीं कटी तो दूसरे शिव वाले का पत्ता साफ होगा। यानी दोनों में किसी एक की टिकट कटनी तय है, चाहे वो पद्माराम की चोहटन से कटे या शिव से शेर मोहम्मद की काट दी जाए। अब हम चर्चा करते हैं गुड़ाम मालानी पे। गुड़ाम मालानी से हेमाराम खुद चुनाव लड़ने की ना इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया है कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, अब मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने इसको लेकर आला कमान को भी पत्र लिख दिया है। पर कहा यह भी जा रहा है कि हेमाराम की सीट पर उनकी पुत्री को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब देखना यही है कि उनकी पुत्री के अलावा भी किसी को हेमाराम रिफेयर करते हैं, क्योंकि अंदर खान ये भी चर्चा हो रही है कि कर्नल सोनाराम चौधरी को कांग्रेस ज्वाइन करवाकर गुड़ाम मालानी से टिकट दिया जाएगा। अगर हेमाराम सहमत होते हैं तो हेमाराम अगर इसमें साथ देते हैं या हेमाराम इस चीज़ की पैरवी करेंगे तो वहाँ से कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट मिलेगा। अब सबसे संशय भरी चीज़ है वो है सिवाना में। सिवाना की घोषणा कांग्रेस सबसे आखिर में करेगी। यहाँ पर कांग्रेस के सामने कोई उम्मीदवार नहीं है। 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, पंकज प्रताप सिंह, महंत निर्मल दास महाराज और डॉक्टर सुनील परियार। पर इन तीनों में आज के समय में डॉक्टर सुनील परियार का पलड़ा भारी माना जा रहा है। वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी है और उनकी टिकट 95% तय मानी जा रही है। अगर सचिन पायलट गुट की चली या उनके कोटे में ये टिकट आई या सीट आ गई तो यहाँ से पंकज प्रताप पुनः चुनावी मैदान में होंगे। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे भाजपा के सभी संभावित उम्मीदवारों की। तो आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और